स्वागत है आप लोग का न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन और रोज़ की तरह आया हूँ आज भी आप लोगों के लिए उपयोगी न्यूज़ लेकर। तो चलते पहले देखते हैं क्या क्या है हेडलाइन। पहला है, अब मार्केट में मिलेगा लैब में तैयार मीट। परमिशन देने वाला दूसरा देश बना यूएस। अमेरिका में लैब में तैयार किया हुआ मीट मिलेगा। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। पहला देश कौन सा है और कैसे ये तैयार होता है। दूसरा है बैंक एफडी रूल्स। अगर आप एफडी कराते हैं और एफडी करा के छोड़ देते हैं बैंक में, तो इस पर एक बड़ा अपडेट आया है, नियम बदला गया है। इसके बारे में अब जानकारी है, इसके बारे में बात करेंगे। और आखिर में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मिलेगा पौष्टिक अनाज। सरकार जो राशन कार्ड पे अनाज देती है, अब उसमें पौष्टिक अनाज दिया जाएगा। ये है फोर्टिफाइड चावल, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला स्टार्ट करेंगे लैब में तैयार होने वाला मीट के बारे में, जानेंगे क्या है ये और कैसे तैयार होता है और कैसे उपयोगी है जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है तो शेयर भी करें। दोस्तों, ये पहले भी सिंगापुर में ये लैब में तैयार किया हुआ मीट बाज़ार में अवेलेबल है। वहाँ की गवर्नमेंट इसको परमिट दे चुकी है। तो अब अमेरिका में इसे लागू किया जा रहा है और वहाँ की जो फूड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है एफडीए, तो उन्होंने इसको परमिशन दे दिया है कि अब आप जैसे किसी पशु का मीट लेके उसको खाने के तौर पे उपयोग किया जाता था, तो अब लैब में उगाया जाएगा और किसी पशु को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिका ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला किया। वहाँ लैब में तैयार मांस की बिक्री और खपत की अनुमति दे दी गई है। तो जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे हैं, एफडीए ने वहाँ अमेरिका में इसकी परमिशन दे दी है। सारी क्वालिटी को चेक करने के बाद उन्होंने लैब में मांस तैयार करके बेचने की अनुमति दे दी है। उसके बाद ये यहाँ देखें, चिकन से ली गई कोशिकाओं की मदद से लैब में इस मांस का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें कोई वास्तविक वध शामिल नहीं होगा। बता दें कि अभी तक सिंगापुर में ही लैब तैयार मीट की बिक्री और खपत की अनुमति है। तो ऑलरेडी सिंगापुर में ये पहले से चालू है, अभी अमेरिका में आया है। और अमेरिका में जो भी चीज़ आता है इंडिया में बहुत जल्द आता है वो, तो इसीलिए मैंने ये न्यूज़ को सिलेक्ट किया है। जल्द बन सकता है इसका बड़ा बाजार। तो धीरे धीरे ये इनका बाजार बनेगा ही। एफडीए ने कहा कि दुनिया एक खाद्य क्रांति का अनुभव कर रहा है और अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासनिक खाद्य आपूर्ति में इनोवेशन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। एफडीए ने कहा कि बात अगर अन्य लैब विकसित मांस उत्पादकों की करें तो यह वर्तमान में कई फर्मों के साथ चर्चा में लगा हुआ है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका जल्दी प्रयोगशाला में उगाए मांस के लिए एक बड़ा बाजार बन सकता है। कुछ महीनों बाद हो पाएगी डिलीवरी। अभी ऑर्डर में ये आदेश मिल गया है, तो अब कुछ दिन इसमें लगेगा। फैसले का किया जा रहा है स्वागत। तो दोस्तों, इसमें पर्यावरण को जो नुकसान होता था, कार्बन उत्सर्जन होता है पशु पालने से, उन सब का तर्क देके अमेरिका ने इसकी मंजूरी दी है। और दुनिया में जिस तरह से फूड मतलब खाद्य उत्पादकों का संकट है, उस 800 करोड़ लोग हो गए हैं, 8 अरब लोग, तो ये तर्क देते हुए ये लैब में उगाया हुआ मीट को परमिट किया जा रहा है यूएस में। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में ये चलन शुरू हो जाएगा। तो आप इस तर्क से कितना सहमत हैं और क्या इस पर राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। और दूसरा है बैंक एफडी रूल्स। एफडी कराने वाले करोड़ों लोग, अब एक बड़ा अपडेट्स, आरबीआई ने नियमों में किया बदलाव, जाने क्या है अब। तो दोस्तों, पहले आप लोग फिक्स डिपॉजिट एफडी कराते थे किसी भी बैंक में, सेविंग अकाउंट में, और भूल जाते थे। एफडी करा दिया है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो एफडी पूरा होता था, फिर एफडी आपका रिन्यू हो जाता था अपने आप, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी। पर आरबीआई ने अब एक नया रूल ला दिया है। अगर आपने मान लीजिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल, जितने भी अवधि के लिए आपने एफडी किया है, अगर आप मान लीजिए आपने 1 साल का एफडी किया है और आपका एफडी 1 साल में पूरा हो गया,
अगर आपने उसको रिन्यू नहीं कराया बैंक जाके या ऑनलाइन सुविधा से, तो आपको एफडी का ब्याज दर नहीं मिलेगा। आपको जो सेविंग अकाउंट में ब्याज दर है उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी एफडी रिन्यू खुद ब खुद नहीं होगी, आपको एफडी को रिन्यू कराना पड़ेगा। ये नियम है और ये चेंज हो चुका है। तो इसके कन्फ्यूज़न में ना रहे कि मेरा एफडी करा दिया है और पहले की तरह वो अपने आप रिन्यू होते जाएगा, तो वो अब नहीं होगा। ये एफडी रूल में बदलाव किया गया है आरबीआई की तरफ से। नियम रिजर्व बैंक ने बताया क्यों बदले नियम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अगर आपकी एफडी मैच्योर हो गई है और आगे किसी भी राशि के भुगतान के बारे में नहीं कहा जाता है, तो इस बचत खाते के हिसाब से ही ब्याज मिलेगा। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सभी बैंकों पर लागू होंगे ये नियम। कोई भी बैंक जो भी आरबीआई के गाइडलाइंस के अंदर आता है, उन्हें सब में ये रूल लागू होगा। तो अगर आप एफडी कराते हैं और भूल जाते हैं पहले की तरह, तो अब भूलिए मत, क्योंकि अगर आपका एफडी 5 साल का भी है तो 5 साल में जब वो मैच्योर हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से रिन्यू कराना है, नहीं तो आपका एफडी रिन्यू नहीं होगा और आपको जो भी सेविंग अकाउंट में बचत खाते में ब्याज दिया जाता है उसी पे आपको ब्याज मिलेगा, एफडी का नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। आखिर में दोस्तों एक ये है राशन कार्ड, जो फ्री अनाज जिसको मिलता है, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मिलेगा पौष्टिक अनाज। इसके अलावा सरकारी दुकान पर गेहूं चावल के अलावा अन्य पौष्टिक सामान भी जल्द ही उपलब्ध होंगे। उत्तराखंड सरकार ने बताया ज़रूरतमंद लोगों की पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर विचार कर रही है। इन सभी सामानों को रियायती रेट्स पर ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब ये फ्री में नहीं है दोस्तों, इसको राशन की दुकान पे उपलब्ध कराया जाएगा। इसको रियायती मतलब सब्सिडाइज्ड होगा, आपको कम रेट में, मार्केट से कम रेट में मिलेगा। और इसमें आपको बता दें कि फोर्टिफाइड चावल एक जो सामान्य चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है। इसमें खनिज पदार्थ, प्रोटीन और विटामिन और निश्चित मात्रा में मिलाए जाते हैं। तो ये चावल भी अब दिया जाएगा, फोर्टिफाइड चावल मिलेंगे। 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। तो ये खुशखबरी है जो भी राशन की दुकान से सामान लेते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार। अगर चैनल पे बने हुए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अच्छा लगता हो तो शेयर करें अपने दोस्त और फैमिली तक। नमस्कार, मिलते हैं कल के वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।